उसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा किया जाता है, अर्थात व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। अर्थात व्यक्ति अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। उसी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, उसी में पैराडोन में सजा के कारण आई अयोग्यताएं भी समाप्त हो जाती हैं। अयोग्यताएं भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाता है, इसमें जो भी सजा दिया जाता है उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी को अगर मान लीजिए 7 साल का जो है सजा दिया गया, तो 7 साल का सजा को जो है क्षमा कर दिया गया, मतलब पूर्णतः सजा ही समाप्त कर दिया जाता है। अब मान लीजिए पूर्णतः सजा समाप्त हुआ, तो इसके पहले जो भी स्थिति था, पहले सजा होने के पहले जो स्थिति था उस स्थिति में आ गए, और जो भी अयोग्यताएं भी लगा वो भी समाप्त हो गया। ठीक है। तो ये पहला पार्ट है जहाँ राष्ट्रपति जो है पूर्णतः जो है सजा को माफ़ कर देते हैं। ठीक है। दूसरा है पार्ट बी नंबर, लघुकरण। ठीक है। कम्यूटेशन है ना। इसमें लिखूं, इसमें व्यक्ति की सजा की प्रकृति, को बदल दिया जाता है। सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, कठोर कारावास को, नीचे से लिखिएगा, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, परिहार में लघुकरण में इसमें जो है सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। समझ में, मतलब फांसी की सजा दिया गया है तो फांसी की सजा को क्षमादान ये भी है, लेकिन क्या हुआ, प्रकृति चेंज कर दी गया, मतलब फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिए। अगर मान लीजिए आजीवन कारावास है तो उसको कुछ समय के लिए जो है कठोर सजा है तो उसको हम लोग साधारण सजा में कन्वर्ट कर दिए। समझ में। तो ये हो गया आपका सजा के प्रकृति को चेंज करना। ठीक है। तीसरा है परिहार। ठीक है। इसको जो है रिमिशन
रिमिशन उसको बोलते हैं, रिमिशन परिहार। इसमें लिखो, इसमें सजा की अवधि को, इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है। इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है। जैसे 4 साल की सजा को 2 साल की सजा में बदलना। चार साल की सजा को 2 साल की सजा में बदलना। ठीक है, इसमें प्रकृति चेंज नहीं होता है, बस सजा को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। मतलब अगर कठोर सजा है तो कठोर सजा ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ कम कर दिया जाता है, कुछ ईयर उसमें कम कर दिया, मतलब उसको क्या कहते हैं, परिहार कर दिया गया। मतलब अगर कठोर सजा मिला है 4 साल का, 5 साल का, तो उसको जो है 3 साल में चेंज बदल देना। प्रकृति नहीं है, फांसी की सजा है तो फांसी की सजा को माफ़ नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ प्रकृति चेंज नहीं हो रहा है। फांसी की सजा है तो फांसी की सजा में थोड़े कर सकते हैं कि फांसी की सजा गला में जो है रस्सी कितना जो है ताकत से कसना है कि उसमें थोड़ा कम ही कर देना है, वो तो लटकेगा ही, समझ में, तो मरेगा ही, समझ में। तो लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, प्रकृति चेंज करेंगे तभी तो फांसी की सजा को कारावास में बदलेंगे। मौत की सजा मिला हुआ है, उसका प्रकृति चेंज किए तो उसको कठोर कारावास में डाल दिए। कठोर कारावास है तो उसको साधारण सजा में डाल दिए, समझ में। तो प्रकृति चेंज यहाँ पे हो जाता है, लेकिन इसमें प्रकृति चेंज नहीं होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है विराम। नेक्स्ट है विराम, रिस्पाइट। रिस्पाइट देखो, इसमें सजा की अवधि को भी कम किया जाता है। एक मिनट रुक जाइए, कहाँ तक लिख लिए? इसमें सजा की चलो ठीक है, लिखो, इसमें सजा की अवधि को भी कम किया जाता है। सजा की अवधि को भी कम किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें सजा की अवधि प्रकृति को बदलने के साथ साथ प्रकृति, हाँ लेकिन इसमें सजा की प्रकृति को बदलने के साथ साथ अवधि को भी कम किया जाता है। अवधि को भी कम किया जाता है। जैसे
जैसे 4 साल के कठोर कारावास को जैसे 4 साल के कठोर कारावास को 2 साल के साधारण कारावास में बदलना। दो साल के साधारण कारावास में बदलना। लाइन चेंज कीजिए, देखिए विशेष स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, गर्भवती महिला इत्यादि। ठीक है। अब इसमें जो है देखो दोनों में अंतर है, परिहार और विराम में। परिहार में क्या है, इसमें सिर्फ सजा की अवधि कम होता है। इसमें सिर्फ सजा की अवधि कम होता है, किसमें, परिहार में। लेकिन विराम में क्या है कि सजा की अवधि के साथ प्रकृति को भी बदला जाता है। प्रकृति को भी बदला जा सकता है। ठीक है। अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए कठोर सज़ा है तो उसको जो है साधारण सज़ा में इसको बदल देना। ठीक है। अब कठोर सज़ा मान लीजिए 5 साल है, इसको साधारण सज़ा 2 साल में कन्वर्ट कर दो। लेकिन ये इसका यूज होता है विशेष परिस्थिति में, जनरली यही यूज होता है, लेकिन इसका यूज होगा विशेष परिस्थिति में। अब विशेष परिस्थिति क्या होगा, कोई दिव्यांग व्यक्ति है या कोई गर्भवती महिला है, उसको कठोर सज़ा मिल गया है, तो राष्ट्रपति के पास वो एप्लीकेशन डाली है कि हमको जो है छूट दिया जाए, भाई हम विकलांग हैं, हम दिव्यांग हैं, हम गर्भवती हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो उनको छूट जो है देती है। ठीक है, समझ में। तो उनको जो है प्रकृति भी चेंज कर दिया जाता है। अगर प्रकृति चेंज नहीं करेंगे तो कठोर ही सज़ा रहेगा, कुछ कम कर दिया जाएगा, उसमें सज़ा तो कठोर ही रहेगा। प्रकृति चेंज करेंगे तो साधारण डाल देंगे, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, कि चलो भाई ये विशेष परिस्थिति है, गर्भवती है, अपराध हो गया है, ठीक है, और उसको दे दिया। क्लियर। और एक और लास्ट है, 5वां, है प्रविलंबन। प्रविलंबन है ना, रिप्रीव। रिप्रीव, प्रविलंबन, उसमें लिखिए
इसमें राष्ट्रपति सजा को कार्य रूप देने पर अस्थायी रोक लगाता है। इस पे राष्ट्रपति सजा को कार्य रूप देने पर अस्थायी रोक लगाता है। सामान्यतः, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सामान्यतः मृत्युदंड के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः मृत्युदंड के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि जो है, मान लीजिए किसी को जो है फांसी की सज़ा जो है दिया गया है, हाँ, अब मान लीजिए कि फांसी की सज़ा है कि 30 जो है जून को उसको फांसी हो जाएगा, डेट तय कर दिया गया। 3 जून को जो है रात को 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे उसको फांसी दे देना है। ठीक है, अब जो है फांसी देने का सज़ा हो गया, अब इसके परिवार वाले जो है लगाएं कि भाई जो है फांसी की सज़ा मिला है, इस पर रोक लगाया जाए। परिवार वाले एप्लीकेशन डालें राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति का अब तुरंत बोलिएगा कि राष्ट्रपति जो है इसको माफ़ कर दे, तो कैसे माफ़ कर देगा? माफ़ तो नहीं कर सकता ना, तुरंत कैसे करेगा? भाई इंक्वायरी करेगा, सही है, गलत है, क्या है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, तो इसमें जो है ये कर सकता है कि तत्काल जो है प्रविलंबन ये सजा माफ़ कर सकता है। भाई इसको जो है प्रविलंबन मतलब बिना लेट किए, प्रविलंबन मतलब बिना विलंब किए जो है जो ये कार्रवाई हो रहा है, 30 तारीख को जो फांसी होगा उस पर फिलहाल रोक लगा दिया जाए। समझ में आया? तो रोक लगा दिया जाएगा फिलहाल, तब तक जब राष्ट्रपति इस पर अगला फैसला ना ले ले। अब राष्ट्रपति जो है देखेंगे कि भाई जो है इस पर जो है क्या है कि जो है इस पर चेक करेंगे कि भाई इसको फांसी की सज़ा वाकई में मिलना चाहिए, निर्दोष था या कुछ। तो जब वो चेक करेंगे, हो गया, ठीक है, कर लेंगे। जब वो चेक कर लेंगे कि भाई इसको फांसी की सज़ा मिलना ही चाहिए था, गलती किया था, तो फिर इसको आगे इसको जारी रख देंगे कि इसको फांसी की सज़ा जो है, जो एप्लीकेशन डाला था वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो फांसी की सज़ा हो जाएगा। जैसे अफजल गुरु का है ना, अफजल गुरु का केस जो आया था 2002 के आसपास में था, 2002 के आसपास जब संसद का हमला हुआ था, है ना, संसद पे जब पार्लियामेंट पे आक्रमण हुआ था, तो उसमें जो है नाम आया था अफजल गुरु का। सज़ा उसको शायद 2004 या 5 में, या शायद 5 के बाद ही हुआ था। कोर्ट में जो है केसेस चला, केसेस चलने के बाद जो है तय हुआ कि वो जो है संलिप्त था, है ना, संसद में जो है ये करने में, तो उसको जो है फांसी की सज़ा दे दिया गया। ठीक है, जब फांसी की सज़ा दिया गया तो जो है उसके फैमिली वाला जो है प्रेसिडेंट के पास जो है एप्लीकेशन डालें कि जो है इनको फांसी की सज़ा का जो है माफ़ होना चाहिए, क्योंकि दिन तय हो गया था कि भाई इस दिन जो है फांसी की सज़ा दे देना है। तो राष्ट्रपति जो है उसको क्या किए, प्रविलंबन से पहले रोक लगा दिए। ठीक है, पहले इस पर फांसी की सज़ा पे तब तक कार्रवाई नहीं होगा जब तक हम फैसला ना कर लें। समझ में आया? फिर बाद में राष्ट्रपति जो फैसला कब किए, 2014 में, 13-14 में, 2013 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे, तब उस समय जो है वो फैसला किया और एक साथ जो है कसाब और अफजल गुरु दोनों को जो है फांसी की सज़ा को जो क्षमादान का मांगा था उसको खारिज कर दिया, और फिर उसको बाद उसको फांसी दे दिया गया। समझ में? तो ये कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाता है प्रविलंबन, लेकिन स्थायी रोक नहीं है। रोक ही दिए तो फिर तो अस्थायी ना हो गया, फिर तो उसको फांसी होगा ही नहीं, यह अस्थायी होता है ना। उस कार्रवाई पर रोक लगाया जाता है, जो फांसी दिया जाने वाला है उस पर रोक लगा दिया गया। समझ में? ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद जो है तुम लोगों को